चेतावनी। इस वीडियो में जो कुछ भी आप सुनने और देखने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये इस दुनिया के एक ऐसे बिजार कल्चर का असली और खौफनाक सच है जो आज भी मौजूद है। इस वीडियो में मौत, लाशों और इंसानी साइकोलॉजी के कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग और विचलित करने वाले पहलुओं पर बात की गई है जो शायद कमजोर दिल वालों को या बच्चों को परेशान कर सकते हैं। हमारा मकसद किसी भी धर्म, समुदाय या उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया के उन डार्क और अनसुने रहस्यों को एक साइकोलॉजिकल नजरिए से आपके सामने रखना है। अगर आपको मौत या लाशों से जुड़े टॉपिक से घबराहट होती है तो कृपया इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। कहानी है जिंदा लाशों का गांव, वो घर जहां मौत कभी नहीं आती। जरा इमेजिन कीजिए, आप इंडोनेशिया के एक खूबसूरत गांव में घूमने जाते हैं। एक परिवार आपको अपने घर चाय पर बुलाता है। आप उनके लिविंग रूम में बैठे हैं, तभी आपको अंदर के कमरे से एक अजीब सी सड़ने वाली बदबू आती है। घर का मालिक मुस्कुराकर कहता है, घबराइए मत, अंदर मेरे दादाजी आराम कर रहे हैं, वो थोड़े बीमार हैं, चलिए आपको उनसे मिलवाता हूँ। लेकिन जब आप उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने कुर्सी पर कोई बीमार इंसान नहीं, बल्कि एक 5 साल पुरानी सूखी हुई लाश बैठी होती है, जिसे कपड़े पहनाए गए हैं और जिसके सामने ताज़ा खाना रखा है। आज ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी पर सुनिए दुनिया का वो सबसे बिजार और खौफनाक कल्चर जहां लोग मुर्दों को जलाते नहीं, उनके साथ एक ही छत के नीचे सालों तक जिंदगी बिताते हैं। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। अभी मैं इंडोनेशिया का सुलावेसी आइलैंड पर हूँ। मेरे सामने गांव के बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ तोराजा नाम का एक कबीला रहता है। बाहर से देखने में ये गांव एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन इनके घरों के बंद दरवाज़ों के पीछे एक ऐसी हकीकत पल रही है जो किसी भी आम इंसान का दिमाग सुन न कर दे। तोराजा कल्चर में मौत जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब घर में किसी की सांसें रुकती हैं तो ये लोग रोते नहीं हैं। वो मानते हैं कि इंसान मरा नहीं है, वो सिर्फ माकुला यानी बीमार हो गया है। और इसी बीमारी के भ्रम में वो उस लाश को एक ख़ास केमिकल फॉर्मेलिन लगाकर महीनों और कभी-कभी सालों तक अपने ही बेडरूम में रखते हैं। ज़रा महसूस कीजिए इस डर को जिससे मैं अभी भी कांप रहा हूँ। घर में बच्चे उसी लाश के आसपास खेल रहे हैं। घर की औरतें रोज़ सुबह उठकर उस लाश को गुड मॉर्निंग बोलती हैं, उसके कपड़े बदलती हैं और उसके सामने दिन में 3 बार ताज़ा खाना और सिगरेट तक रखती हैं। लाश धीरे धीरे सूखकर लकड़ी जैसी हो रही है। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी हैं, लेकिन परिवार उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे वो अभी उठकर जवाब देगा। दिमाग हिल जाता है ये देखकर कि एक सड़ते हुए शरीर के साथ लोग एक ही छत के नीचे कैसे सो सकते हैं। क्या उन्हें रात के अंधेरे में उस लाश की सूखी हुई उंगलियां अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस नहीं होती? मैं सबसे ज्यादा जो डर रहा हूं, ये आवाज सुन रहे हो? भारी ड्रम्स की आवाज और सैकड़ों लोगों के एक साथ गाने का शोर। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब सालों बाद मानेने नाम का त्योहार आता है। इसे कहते हैं द सेरेमनी ऑफ क्लीनिंग कॉर्प्सेस। इस दिन तो राजा गांव के लोग अपनी पुरानी कब्रों को वापस खोदते हैं। वो अपने परदादाओं, मरे हुए बच्चों और रिश्तेदारों की गली सड़ी लाशों को ताबूत से बाहर निकालते हैं। वो उन लाशों को नहलाते हैं, उन्हें नए और महंगे सूट पहनाते हैं, उन्हें चश्मा लगाते हैं और फिर उन सूखी हुई खौफनाक लाशों को खड़ा करके पूरे गांव की सड़कों पर घुमाते हैं। ज़रा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके सामने से एक 20 साल पुरानी लाश नया सूट पहनकर अपने परिवार के साथ सेल्फी खिंचवा रही है। आज वही दिन है। दुनिया के लिए ये एक हॉरर मूवी है। पुलिस,
कानून, साइंस सब यहाँ आकर फेल हो जाते। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ये इंसान का अपने अपनों को खोने का सबसे बड़ा डिनायल, सच को ना मानना है। वो मौत के सच को इतनी बुरी तरह से नकार देते हैं कि वो मुर्दों को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो कभी इंडोनेशिया की इस गांव में आकर देखिएगा। यहाँ भूत डराते नहीं हैं, यहाँ भूत आपके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर आपका इंतजार करते हैं। तो राजा गांव के लोग बड़ों की लाशों को तो अपने घर में रखते हैं, लेकिन जब बात उन बच्चों की आती है जिनके अभी दांत भी नहीं निकले थे, तो उनका प्यार दुनिया के किसी भी डर से ज्यादा खौफनाक रूप ले लेता है। यहाँ मरे हुए बच्चों को जमीन में नहीं गाड़ा जाता। वो लोग जंगल में एक खास तारा नाम का पेड़ ढूंढते हैं। उस पेड़ के तने को कुल्हाड़ी से खोखला करते हैं और उस छोटे से बेजान बच्चे को उस जिंदा पेड़ के अंदर बैठा देते हैं। फिर उस छेद को ताड़ के पत्तों से सिल दिया जाता है। उनका दिमाग ये मान लेता है कि जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, उनका मरा हुआ बच्चा उस पेड़ की नसों में घुल जाएगा और हवा के साथ साथ बड़ा होगा। जरा सोच कर देखिए, आप उस जंगल से गुजर रहे हैं और आपके चारों तरफ ऐसे सैकड़ों पेड़ हैं जिनके अंदर मरे हुए बच्चे दफन हैं। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा पागलपन मौत का शोक नहीं, मौत का खर्चा है। जब तक परिवार के पास आखिरी अंतिम संस्कार, जिसे यहाँ रेमू सोलो कहते हैं, के लिए पैसे नहीं होते, लाश घर में ही बीमार बनकर सड़ती रहती है। और ये आखिरी विदाई कोई छोटी मोटी रस्म नहीं है। एक आखिरी विदाई के लिए परिवार को कम से कम 20 से 30 खास भैंसों की बलि देनी पड़ती है। एक भैंस की कीमत लाखों में होती है। इस खौफनाक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं और जिंदगी भर उसी कर्ज को चुकाते हैं। एक आदमी 10 साल तक अपनी माँ की लाश के साथ एक कमरे में सिर्फ इसलिए सो रहा है क्योंकि उसके पास अपनी माँ को आज़ाद करने के पैसे नहीं हैं। मौत यहाँ आज़ादी नहीं, मौत यहाँ एक स्टेटस सिंबल है। और आखिरकार जब वो भैंसों की बलि दे दी जाती है, जब वो कर्ज चुका दिया जाता है, तब उस लाश को जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन से 100 फुट ऊपर पहाड़ों की सीधी खड़ी चट्टानों में छेद करके दफन किया जाता है। आप उस पहाड़ के नीचे खड़े हैं और आपके सिर के ठीक ऊपर सैकड़ों ताबूत लटक रहे हैं। कई ताबूत इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी लकड़ी सड़ गई है और उनके अंदर से इंसानी खोपड़ियां बाहर की तरफ लटक रही हैं। और उन कब्रों के बाहर लकड़ी के पुतले, जिन्हें ताऊ ताऊ कहते हैं, रखे होते हैं। वो पुतले बिल्कुल उन मरे हुए लोगों जैसे दिखते हैं और वो अपनी पथराई हुई आंखों से नीचे खड़े जिंदा इंसानों को घूर रहे होते हैं। दोस्तों, दुनिया के लिए तो तोराजा गांव जिंदा लाशों का घर है, लेकिन अगर आप इसे साइकोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये लोग हमसे बहुत अलग नहीं हैं। हम सब अपने अपनों को खोने से डरते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें यादों में ज़िंदा रखते हैं और वो उन्हें अपने बेडरूम में। जब प्यार हद से गुजर जाता है और इंसान सच को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, तो फिर प्यार और पागलपन के बीच की वो लकीर मिट जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से ये कहें कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो राजा गांव के उन पेड़ों और उन बंद कमरों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, जहां लोग सच में अपनों के बिना जीना भूल चुके हैं। ये थी तो राजा की सच्ची हकीकत। अगर आप ऐसी और एक कहानी सुनना चाहते हैं जो अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसकी कब्र में अपनी जिंदगी बिता दी, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज और स्टोरी आने वाली है जिसमें भूत चुड़ैल से ज्यादा आपको हकीकत की घटनाएं सुनने को मिलेगा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी।